हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गेट अ किक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में फ्रेंड्स आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में उन्होंने कहा है कि जैसे कि लिखा है कि आरबीआई ने मांगी लोगों की राय, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट, यानी जो ऑनलाइन पेमेंट हम जितना करते हैं उन पे भी क्या शुल्क लगना चाहिए, इसके बारे में विचार कर रही है आरबीआई। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल्स हैं उसके बारे में हम जैसे कि एक एक करके देखते हैं। उन्होंने लिखा है जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक जो पेमेंट सिस्टम में लगने वाले कई शुल्कों को जनता की प्रतिक्रिया मांगी है, यानी अभी जारी नहीं किया, इसके बारे में गहन से विचार कर रहा है। उसमें एक पेपर जारी किया है, उसमें मुख्य पूछा गया है कि चार्जेज और अधिक यानी कि पारदर्शी बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, यानी उसके बारे में सोच रहे हैं। और भी कुछ जो हाईलाइट्स देखेंगे यहाँ पर हम उसमें बात करेंगे। पेमेंट सिस्टम में डेबिट व क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई और पीपीआई को शामिल किया गया है। इन चारों पॉइंट्स, पांचों चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, यानी ऑनलाइन पेमेंट जितना भी हम कर रहे हैं उस पर भी चार्ज लगेगा। अभी क्या होता है, उस पर कोई चार्ज आरबीआई की तरफ से नहीं लगाया जाता है। भुगतान प्रणालियों में शुल्क पर एक डिस्कशन पेपर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। आरबीआई ने 3 अक्टूबर 2022 तक आम लोगों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की है, यानी ये उन्होंने मांगा है कि आप प्रतिक्रिया दो। अभी यहाँ पर इसमें विचार कर रहा है, सजेशंस लेगा उसके आरबीआई, फिर ये आगे की बात करेंगे। तो यानी आरबीआई ने ये सब डिस्कशन पेपर जारी किया है। विभिन्न तरह के पेमेंट सिस्टम में लगने वाले शुल्कों में किस तरह से अधिक पारदर्शी बनाया जा सके, यानी इसके करने का पीछे उनका मोटिव ये है कि हम इस ऑनलाइन पेमेंट को कैसे और पारदर्शी बनाया जा सके, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आगे की देखें तो आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों में डेबिट कार्ड इसमें शामिल किया गया, क्रेडिट कार्ड किया गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई और पीपीआई को शामिल किया है, जिससे कि क्या हो, जो जनता की राय मांगी है इस पर। फिर भुगतान प्रणाली में जाएंगे, जिसमें कुल टोटल कितने प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न पूछे गए हैं लोगों ने यहाँ पर डोमेन में। और इसमें क्या करेंगे, वो राय मांगी है, उसमें 3 अक्टूबर तक आपको राय देनी है। यानी आप भी यहाँ पर जाके आगे बताएंगे कि कैसे आप राय वो दे सकते हैं, उसमें पूरी होगी। यानी जिसका उपयोग नीतियों और पॉलिसी हस्तक्षेप रणनीति, यानी ये सभी निर्देशित करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर इसके करने के लिए यहाँ पर करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर बात करेंगे शुल्क किसके द्वारा निर्धारित हो, यानी शुल्क कौन निर्धारित करेगा, यानी कि जितना शुल्क होगा और कौन निर्धारित करेगा, इसके बारे में बात की गई है। मोटे तौर पर अगर आरबीआई ने इस पर प्रतिक्रिया मांगी है कि क्या डिजिटल भुगतान शुल्क, यानी डिजिटल पेमेंट्स चार्जेज जो हैं, नियामक द्वारा निर्धारित हो या बाजार उन्हें निर्धारित करे, यानी कि नियामक हो यानी आरबीआई निर्धारित करे या फिर मार्केट जो होगा वो निर्धारित करेंगे। क्या चार्जेज लेन देन मोल यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लगने चाहिए या फिर फिक्स्ड अमाउंट का अनुपात होना चाहिए, यानी ट्रांजेक्शन जितना आप करेंगे उस पर वैल्यू लोगे, या फिर कोई फिक्स्ड अमाउंट किया जाना चाहिए कि इतना आपको देना ही देना है। इसके अतिरिक्त और भी अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जा सकते हैं, यानी ये भी पूछा कि और करने के लिए यहाँ पर कैसा यानी क्या सुझाव हो सकते हैं। आम जनता को अधिक शक्ति देने का इरादा है। वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, जो आम जनता होगी उसमें और भी ज़्यादा इरादा मतलब शक्ति मिलेगी। हालांकि जनता की राय के बाद आरबीआई इस तरह के कोई आगे बढ़ेगा, यानी कि उन्होंने कहा राय आ जाने तो 3 अक्टूबर तक डेट दी गई है। इसके बारे में उन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट जो है डॉक्यूमेंट ग्राहकों को अधिक पावर देने के लिए बात कर रहे हैं। 2025 तक ये इनका निश्चित है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को और ज़्यादा पावर दे पाएँ। जनता के द्वारा अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट्स अपनाने की इच्छुक है, यानी इसलिए यानी आजकल जो जनता हो रही है वो डिजिटल पेमेंट कर रही है, यानी 80% जो आपका जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यानी कि लोग 80% अब चार्जेज जो हैं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने लगे हैं। यहाँ संभावना ये भी दिखती है ग्राहकों के लिए शुल्क में कोई बड़ी वृद्धि हो, और यदि भी ऐसा करते हैं तो वे बैंकों, फिनटेक आदि का द्वारा वहन किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ज़्यादा के लिए ज़्यादा ग्राहकों के लिए ज़्यादा वृद्धि होगी तो बैंक होंगे या फिनटेक जो कंपनियाँ होती हैं उनके द्वारा ये शुल्क जो होंगे वो निर्धारित किए जा सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि कैसे पहुँचाएं रिजर्व बैंक तक अपनी राय, यानी कि रिजर्व बैंक तक आप अपनी राय जो भी हमने बताया है, यानी कि जो इसके बारे में विचार कर रही है आरबीआई, इसमें आपको 3 अक्टूबर तक यहाँ पर क्या करनी है कि वो राय दे सकते हैं आप। इसमें सुझाव को आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डिस्कशन पेपर में साफ किया है कि उसका इरादा किसी चीज़ की कोई सीमा तय करने या कंट्रोल लगाने का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस डिस्कशन पेपर में कि उनका इरादा कोई भी चीज़ की सीमा तय करने का नहीं है, यानी कोई भी फिक्स्ड अमाउंट का कंट्रोल किसी पर कंट्रोल करने का नहीं है। ये सब केवल आम जनता को ज़्यादा पावर देने के लिए किया जा रहा है, करने के सोच रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बात कर रहे हैं। बल्कि जो सुझाव आएंगे उन पर विचार कर अंतिम फैसला लिया जाएगा, यानी अभी भी क्या है, जो सुझाव आएंगे उनके बारे में विचार करेंगे। इसके लिए आप पूरा डिस्कशन भेज सकते हैं, आप भी भेज सकते हैं। जैसे लिखा है DPSS feedback.rbi.org.in पर आप भी भेज सकते हैं।
ध्यान रखिए आपके हर सुझाव के पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए ताकि आरबीआई उस पर सभी पॉइंटों पर गौर कर सके, विस्तृत डिस्कशन पेपर पर तैयार कर सके। यानी ये आपको पूरा आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि वो क्या करना चाह रही, उसके पीछे का इसका मोटिव क्या है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हाँ आरबीआई का मोटिव क्या है। वो उनका मोटिव ये है केवल कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, धोखाधड़ी हो रही है, हम ट्रांसपेरेंसी कर सकें, लोगों को और सख्ती दिया जा सके। उसका मोटिव ये है कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इस पर विचार कर रही है। वैसे अंतिम फैसला जो लोगों की राय आ जाएगी उसके बाद ही किए गए हैं। तो इसमें आपकी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अगर फैसला करना चाहें तो आप इसमें सेंड भी कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना इस डिसीजन पे आरबीआई के आप विचार कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, आरबीआई के बारे में बता सकते हैं। तब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।